अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट के एक टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है और किस तरह से काम होता है इसमें, और किस तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हैं वो बिज़नेस में हेल्प करते हैं हमें, और कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिनकी बिना पर वो हेल्प आउट हो रही होती है, और कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं या सॉफ्टवेयर है होते क्या हैं, इनकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, इनका बिजनेस में यूज़ जानेंगे, और बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर बेसिकली, इससे पहले कि मैं डेफिनेशन पे जाऊँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली, कंप्यूटर्स के टर्म्स में अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को गाइड करती हैं, इंस्ट्रक्ट करती हैं कि उनको क्या काम कैसे करना है। कंप्यूटर, ज़ाहिर बात आप जानते हैं, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटेशंस करती है, ठीक है? लेकिन उसको कोई ख्वाब नहीं आती कि उसने अपने आप करना है, ठीक है? उसने अपने आप ऐसा कुछ नहीं करना। हमने जो बताना है वो ही वो करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी है वो उसे अंडरस्टैंड करता है और उसी के मुताबिक वो काम करता है, रिजल्ट को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसे 2+2 करना है, तो वो 2+3 नहीं करेगा, वो 2+2 ही करके हमें देगा, रिटर्न करेगा, ठीक है? तो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली वो क्या हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं क्या काम करना है और किस तरह से करना है, ये इंस्ट्रक्शंस बताती हैं। जैसे कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, भाई आपने पेपर सॉल्व करना है तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पेपर सॉल्व करना है, बस। इसी तरह से सॉफ्टवेयर जो है उसको भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही काम करता है, और उन इंस्ट्रक्शंस को हम कोडिंग का नाम भी देते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, देते हैं हम उनको, और कुछ ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं, वट ये आगे की कहानी है। तो हम फिलहाल इतना ही जानते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है? अब कुछ टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है? उन टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उनमें से एक टाइप है कस्टम सॉफ्टवेयर, जिसकी बात अभी यहाँ पे हो रही है। कस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट आर डेवलप्ड विद इन द organization for the use by that organization. In the words, organization that writes the program code is also organization that use the final software application. बेसिकली कस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं, ठीक है? क्या है? उनकी दो कैटेगरीज हैं। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या काम करती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या करती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर डिवाइड होते हैं दो चीज़ों में, ठीक है? इन दो चीज़ों में जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहते हैं जिनको, और एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम या कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है? फिर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनकी भी दो कैटेगरीज हैं। एक कहता है कि सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जो कि जिसमें सॉफ्टवेयर को हमने डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनकी डेफिनेशन मैं आपको बताता चलूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूजर्स की नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं। यानी कि देखा जाता है कि भाई कस्टमर्स की या लोगों की नीड्स क्या है, जेनेरिक टाइप का, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है? जैसे कि कैलकुलेटर है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो कैलकुलेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। अगर उसमें मैं डॉक्यूमेंट राइट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर का एक मकसद है, दैट इज द कैलकुलेशंस। इसी तरह से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है वो बेसिकली आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए डेवलप किया गया है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये आपका जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं जो इसके साथ लगे हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, आपका मदरबोर्ड है, मेन बोर्ड, रैम्स हैं, इसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इसके अलावा मॉनिटर है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी
इंटरनली सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यानी सिस्टम के अंदर लगी हुई हैं, उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, आपका जो है, और कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेसिकली मैनेज एंड सपोर्ट ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क। क्या कह रहा है, ये मैनेज करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को और सपोर्ट करता है उनके ऑपरेशंस को। इसके अलावा ये नेटवर्क्स जो होती है ना, नेटवर्क इंटरफेस डिवाइसेस, एनआईसी जिनको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, या नेटवर्क रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती हैं, लेट्स सपोज आप इंटरनेट के साथ जब कनेक्ट हो जाते हो तो यू आर द पार्ट ऑफ इंटरनेट, आप एक नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो। तो कैसे कम्युनिकेशन आपकी कंप्यूटर की दूसरे का पे लेके जानी है, दूसरे कंप्यूटर की आप तक पहुंचानी है, मतलब कि फर्ज करें आप ईमेल करते हो तो वो ईमेल आप तक कैसे आएगी, किस तरह से जाएगी, ये सारा काम जो है सिस्टम रिलेटेड, ये जो चीज़ें राउटिंग शॉटिंग जो है, ये सारा कुछ आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम इन्हें इन फर्दर इनको देखेंगे आज के लेक्चर में भी। दोबारा आते हैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पे। ये एक टर्म है जो कि आइडेंटिफाई करती है इसको, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की यूज़ के लिए बनाया जाता है, ठीक है। कस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। हमेशा कस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, देखें आप, आपकी एक शॉप है, आप आते हो मेरे पास, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आप आते हो, या सॉफ्टवेयर कंपनी मेरी है, तो आप लोग आते हो और कहते हो कि जी मुझे अपनी शॉप के लिए या मुझे अपने शॉपिंग मॉल के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, वट जो भी चाहिए वो मुझे चाहिए। मैं आपकी नीड्स को समझता हूँ, मैं आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करूँगा, मैं आपकी सारी ज़रूरत देखूँगा, उसके हिसाब से आपको आपकी बताई गई डिमांड्स पर, आपकी बताई हुई रिक्वायरमेंट पर वो सॉफ्टवेयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने सॉफ्टवेयर हाउस से, अपने इंजीनियर से आप लोगों की डिमांड पर कस्टम सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। कस्टम सॉफ्टवेयर इसी को बोलते हैं जो कस्टमाइज्ड होता है, यूजर्स की डिमांड पे होता है, उनकी नीड्स के मुताबिक होता है, उनकी बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से होगा। Any organization that writes the program code is also the organization that use the final software application. In contrast, in contrast क्या होता है, COT, acronyms that stands for commercial off the shelf, ठीक है। COT means custom commercial off the shelf is developed with the intention of selling the software in multiple copies and usually for the profit. In this case, the organization that writes the software is not intending target audience for its use. अच्छा जी, जो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर से थोड़े अलग होते हैं। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो कस्टमर की डिमांड में बनाए जाते हैं, अच्छी खासी उनकी प्राइस भी होती है, डेवलपर्स उनको बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उनको बनाते हैं। लेकिन जो आपके ये जो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है ना, कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ये इनकी अटेंशन जो होती है ना, वो ये होती है कि हमने पूरी मार्केट में इनको फैलाना है। हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाने हैं, इनकी मल्टीपल कॉपीज हम सारे जो मार्केट है उनमें बांटेंगे, और यूजली प्रॉफिट के लिए बांटेंगे, ठीक है। और इस केस में द ऑर्गेनाइजेशन दैट राइट्स द सॉफ्टवेयर इज नॉट द इंटेंडेड टारगेट ऑडियंस फॉर इट्स यूज। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे सॉफ्टवेयर बनाती है, वो जो टारगेट ऑडियंस है उनको इस यूज में लेके जाती है कि भाई इसे ज़्यादा मार्केट में हम बेचेंगे ताकि प्रॉफिट अर्न हो, मीन्स के मार्केट के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। मार्केट के लिए किस तरह से, जैसे कि आपके जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, ये पैकेज सॉफ्टवेयर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। ऑफिशियल सॉफ्टवेयर को पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बार बार यूज़ होंगे और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर नाम दिया जाता है हमको इनको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसमें आपके पास वैरायटी आ जाती है प्रोग्राम्स की, डेट आर डिवाइडेड इनटू जनरल पर्पस एंड फंक्शन स्पेसिफिक एप्लीकेशन कैटेगरीज। जनरल पर्पस और फंक्शन स्पेसिफिक एप्लीकेशन कैटेगरीज, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि जनरल पर्पज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो कौन से प्रोग्राम हैं। आर द प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म कॉमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब फॉर एंड यूजर, फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह, लंबी चौड़ी बातें हैं इन पे। तो हम जनरली समझते हैं कि जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी जो ऑडियंस है ना, ज़्यादा अमाउंट की, या जो जनरल पब्लिक है उसको टारगेट करते हैं। मीन्स कि अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके हर कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, ठीक है, या मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही होती हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इदारा हो, या कोई भी और चीज़ हो, वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं या कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही फीचर हैं, जैसे कि ओपन ऑफिस है, ठीक है, लोटस है, इस तरह की डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिन्होंने इसी तरह की मिलती जुलती प्रोडक्ट्स बनाए हैं ताकि जनरल मार्केट को टारगेट किया जाए, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं इन्हें परचेज करते हैं, ठीक है, वन बाय वन भी परचेज किया जा सकता है और पूरा को पूरा सूट भी परचेज किया जा सकता है। सूट मतलब ये नहीं कि सूट का मतलब ये होता है कि पूरे का पूरा जो ऑफिस सूट है उसमें 5-6 प्रोग्राम्स या फिर 5-6 सॉफ्टवेयर की कम्बिनेशन होती है, वो इस्तेमाल होते हैं और वो नॉर्मली आपके ऑफिस वर्क्स के लिए काफ़ी कारआमद होते हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो हैं वो जनरल बनाए जाते हैं जनरल तौर पे, और पूरी टारगेट ऑडियंस के लिए, यानी कि ऑडियंस जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पब्लिक जो है वो उनकी टारगेट होती है। इसके अलावा इनको बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और ये थोड़े सस्ते दामों भी मिल जाते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे मिलते हैं, ठीक है। और ये जो है जनरल पर्पस, ये आपको अगर सूट में खरीदेंगे तो सस्ते मिलेंगे और अगर अलग अलग खरीदेंगे तो महंगे पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। अब स्प्रेडशीट क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप देखते हो उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट आप समझ लें एसक्यूएल सर्वर है, शायद आपने नाम पहली बार सुना हो। एसक्यूएल सर्वर है, डेटाबेस बेसिकली डाटा रिपोजिटरी के लिए यूज़ होता है। डाटा को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से अपडेट करना है, कैसे रिट्रीव करना है, ये सारे काम हैं डेटाबेस के। इसके अलावा ग्राफिक प्रोग्राम्स हैं, आप देख सकते हो ग्राफिक में डॉ फोटोशॉप आता है आपके पास, ठीक है, और पॉपुलर विद माइक्रो ऑल और popular with microcomputer users for home, education, business and scientific and many more purposes। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जितने मैंने आपको बताए हैं, ये सारे घरेलू इस्तेमाल के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेसेस में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। बिजनेसेस में भी यूज़ होते हैं और सारे नॉर्मली जितने भी बिजनेस हैं, जिनके छोटे मोटे बिजनेस हैं, ये सारे इन्हीं को यूज़ करके अपना बिजनेस रन कर रहे हैं कामयाबी के साथ। साइंटिफिक पर्पज़ के लिए भी इनको यूज़ किया जा रहा है और कई और ज़्यादा मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। Because they significantly increase the productivity of end user, they are sometimes called productivity package. Other examples include web browser, email, groupware, etc. Okay, यहाँ पे क्या कहता है कि भाई एंड यूजर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स देख लें आप, जैसे कि ईमेल है, ग्रुपवेयर है, ठीक है, और विच हेल्प अस सपोर्ट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द ग्रुपवेयर एंड टीम्स, बेसिकली वर्क ग्रुप्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि वेब ब्राउज़र्स कहला रहे हैं, ठीक है, इनके थ्रू भी आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, ईमेल करते हो। ग्रुपवेयर जो है इसमें भी टीम्स जो हैं वो मल्टीपल लोकेशंस पे होती हैं, या लोग जो है मल्टीपल लोकेशन पे होते हैं और मिलके एक ग्रुप के तौर पे काम कर रहे होते हैं किसी एक टास्क के ऊपर। ये सारे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं और वर्क ग्रुप्स और टीम जो होते हैं, वर्क ग्रुप्स या टीम, इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। वर्क ग्रुप के अंदर भी ऐसे ही कुछ मेंबर्स होते हैं इंडिविजुअली जो अपने घरों में वो काम कर रहे होते हैं और या फिर मल्टीपल रिमोट लोकेशन से काम कर रहे होते हैं और वो एज ए एक टास्क पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर टीम जो है एक बाकायदा टीम के तौर पे काम कर रहे होते हैं ऑफिस में बैठ के। तो ये उनके बीच में कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं वाया ईमेल एंड ग्रुप वे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक नेक्स्ट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरव्यू। अब ओवरव्यू देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड सपोर्ट अ कंप्यूटर सिस्टम and its information processing activities, for example, operating system and network management programs serve as a vital software interface between computer networks and hardware and application programs are fun to use.
देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है, जो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज़ को मैनेज करता है। आसान से बता रहा हूँ। कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज़ को जो मैनेज करता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि इसके अंदर डाटा किस तरह से जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली, ये इसकी एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है। अगर फर्ज करें आपके कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी विंडोज़ है। अगर ये खत्म हो जाए, उड़ जाए, तो आप कुछ भी आप बेकार महसूस करते हो कि ये जो आपका जो लैपटॉप है ये बेकार है, या हाँ कंप्यूटर जो है वो बेकार है। इसी तरह से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल फ़ोन से ख़त्म हो जाए, तो आपको अपना मोबाइल भी बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज़ को इस तरह से मैनेज करता है कि आपको बेस्ट यूज़ करवाए। ठीक है? अब देखें, आप अपने मोबाइल पे कैमरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अनेबल करता है कि वो कैमरा आप ओपन करें बाय टचिंग अ कैमरा आइकन। कैमरे के आइकन को आप क्लिक करते हो, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपके हार्डवेयर जो है, कैमरे को एक्टिवेट कर देता है और आपको दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है? इस तरह से नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम भी है। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हैं बने हुए, जो कि आपके नेटवर्क के इश्यूज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं, नेटवर्क की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो, तो आप किसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो, और उस सूरत में आपका कंप्यूटर जो है, उस नेटवर्क का जब हिस्सा बन जाता है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वो एक्टिव हो जाता है। वो जो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वो एक्टिव जब होता है, तो वो सर्व करता है वो सर्व करता है एक इंटरफेस के तौर पर, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स और हार्डवेयर के बीच में एप्लीकेशन प्रोग्राम के तौर पे वो सर्व कर होता है। ठीक है? मीन्स कि वो कम्युनिकेशन आपके हार्डवेयर के साथ और आपके कंप्यूटर नेटवर्क के साथ प्रोवाइड कर होता है, और उसके बीच में एक इंटरफेस आ जाता है, जो कि बेस्ट यूज़ करवाता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को और नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को। ठीक है? और इसके साथ-साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी यूज़ होते रहते हैं, जिसको आप यूज़ करके अपना डिफरेंट काम करते रहते हैं। ठीक है? जैसे कि ईमेल कर ली, जैसे कि आपने ब्राउज़िंग कर ली, जैसे कि आपने फ़ाइल डाउनलोड कर ली, अपलोड कर ली, ये सारा काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलके कर रहे होते हैं। ठीक है? तो वी कैन ग्रुप सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटू टू मेन मेजर कैटेगरीज। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करें। एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ठीक है? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम कौन से होंगे? ठीक है? और एक सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम है। दो कैटेगरीज हैं। ठीक है? सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। बेसिकली सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम कौन से हैं? प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर, software, network and data resources of a computer during the execution of various information processing jobs of the users. Example of important system management programs are operating system, network management program, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज। अच्छा, ये वो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है ना, ये वो प्रोग्राम है जो कि आप एक कंप्यूटर के हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, नेटवर्क को, डाटा रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है? और ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जैसे जैसे आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हो, जैसे आप डिफरेंट काम कर रहे होते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ब्राउजिंग होगी, अपलोडिंग होगी, डाउनलोडिंग होगी, वट जो कुछ भी कर रहे हो, अब उसके पीछे हार्डवेयर भी यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर फर्स्ट करें, आप एक मैसेज टाइप करते हो, आपका कीबोर्ड यूज़ होता है। कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप कर रहे होते हो, वो इनपुट जाती है कंप्यूटर के पास, उसको प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर, जो इन दोनों हार्डवेयर और आपके बीच में आया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हो, और फर्स्ट करें वो मैसेज आप किसी दूसरे को भेजो, तो नेटवर्क बीच में आ जाता है। इस तरह की सारी चीज़ें मिलजुल कर चल रही होती हैं, कम्युनिकेशन हो रही होती है आपस में के बीच में। तो ये सब कुछ जो करवा रहा होता है, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है? जो कि प्रोग्राम हार्डवेयर के लिए, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के लिए, प्रोग्राम नेटवर्क के लिए, प्रोग्राम डाटा रिसोर्सेज के लिए, हर चीज़ के लिए प्रोग्राम्स हैं। ठीक है? तो वो मैनेज कर रहे होते हैं इस चीज़ों को। ठीक है? तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, आपके नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जो ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। आपको सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही सब कुछ चल रहा होता है, जैसे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग
मैनेजमेंट प्रोग्राम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें सीमलेसली आपको नज़र नहीं आती लेकिन बैकएंड पे चल रही होती हैं। वैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली में एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। वो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप इंस्टॉल करके उसको देख सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनली कंप्यूटर मैनेज कर रहा है, वो आप देख नहीं सकते ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। इसके अलावा ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। इनको हम सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, जो सिस्टम लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। आपका सिस्टम लेवल काम कर रहा है। नेक्स्ट आके देखते हैं सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं आपके सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मीन्स के प्रोग्राम दैट हेल्प यूजर develop information system programs and procedures and prepare user programs for computer processing. Major software development programs are programming languages, translators and editors, and a variety of case tools and programming tools. अच्छा, जब आप कोई भी सिस्टम बनाते हो मीन्स के ज़ाहिर बात है अगर कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है किसी ने किसी कंपनी ने या फिर किसी ने एक कस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है तो किसी न किसी तरह से बनाया है। कैसे बनाया है? यानी कि मैंने अभी बात की थी सॉफ्टवेयर की कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी न किसी तौर पे हमने दी हैं कंप्यूटर को, ठीक है? वो कैसे दी हैं? वो बेसिकली ज़ाहिर बात है हमने वो चीज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हिसाब से देते हैं, यानी कंप्यूटर लैंग्वेजेस के थ्रू देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनको बोला जाता है, ठीक है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोला जाता है, ठीक है? और वो प्रोग्राम दैट हेल्प यूज़र develop information system programs and procedures and prepare user programs for computer processing. ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्स बनाने में, उनके प्रोसीजर बनाने में, उनके यूज़र प्रोग्राम बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। मीन्स के अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना आपने, लेट्स सपोज अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना है, आपकी बात नहीं कर रहा, ये वैसे होते सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं होते। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो किस तरह से किन टूल्स को यूज़ करके आपके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये उनकी बात होगी, ठीक है। उसमें आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, उनके ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, PHP लैंग्वेज है, ASP.NET है, वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपके पास। इनके जो ट्रांसलेटर्स होते हैं यानी कि इनको ट्रांसलेट करने वाले आप कंप्यूटर तो बेसिकली 1 एंड 0 समझते हैं ना, तो हम लोग जो आमतौर पे मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताऊं तो हम लोग तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो तो इंग्लिश की तरह की होती हैं, इंग्लिश वर्ड उसमें यूज़ होते हैं। कंप्यूटर को इंग्लिश की क्या समझ आती है, तो ट्रांसलेटर होता है एक इनके बीच में जो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है 1 0 मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसके अलावा अ वैरायटी ऑफ कीज कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अदर प्रोग्रामिंग टूल्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं इसके अंदर। ये भी बेसिकली केस टू कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेशल टूल हैं, बड़ा हैवी चीज़ है ये आमतौर पर जो कि कंप्यूटर के यूजेज के लिए होता है। इसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या है ये चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस इंटीग्रेटेड सिस्टम बेसिकली क्या है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम किसे बोलेंगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम जो जमा हो चीज़ों का, मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एक प्रोग्राम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे इसके अंदर, यानी कि ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मीन्स के इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स का मजमू है, कलेक्शन है ये, collection of programs. तो ये कौन से इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ CPU, कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट, स्टोरेज resources, activities and computer software and provider variety various sports services and as a computer execute the application programs of a computer. क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि ये अपने ऊपर दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने देता है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में आप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना आपका, उसके ऊपर आप डिफरेंट एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो वो उसको इंस्टॉल होने देता है और उनको भी मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिर्फ
अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को ही मैनेज नहीं करता, बल्कि अलाउ करता है कि आप आपकी एप्लीकेशन जो है, आप डिफरेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें और यूज़ करें। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम और बढ़ जाता है, वो उन एप्लीकेशंस को भी मैनेज करना शुरू होता है कि जब आप ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद उनको स्पेस प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे वो जाएंगी, किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करना है। ये सारा कुछ जो है इंटरनल लेवल पे, डीप लेवल पे होता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जाऊंगा, अदरवाइज कंफ्यूज ना हो जाए। बहरहाल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें आपका जो कंप्यूटर के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जैसे कि आपका सीपीयू के ऑपरेशन हो गए, आपकी इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना, ठीक है, आपके स्टोरेज रिसोर्सेज जैसे कि हार्ड डिस्क हैं, यूएसबी हैं, इन रिसोर्सेज को भी देखना और मैनेज करते रहना, ये सारा काम जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी इंस्टॉल होने देना और उनको भी मैनेज करते रहना, ये सारा काम जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो प्राइमरी पर्पस जो है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये होता है कि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करिए, ठीक है। और इसकी आमतौर पे ना इसका जो प्राइमरी मकसद है, प्राइमरी पर्पस जो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्यूटर को यूज़ कर सकें, मल्टीटास्किंग कर सकें आप इसमें, ठीक है, मल्टीपल काम कर सकें, मल्टीपल एप्लीकेशन खोल सकें और सारी चीज़ें बहुत ही एफिशिएंट मैनर में अप्लाई होती हैं, ठीक है। और ऐसा होते हुए भी आपने देखा, अपने मोबाइल फ़ोन पे देख लें, मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन हुई होती हैं, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर के अंदर देख लें, मल्टीपल एप्लीकेशन आप खोल सकते हैं, ठीक है। और मीन्स के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी करिए पीछे से होगा, ठीक है, या फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे असाइनमेंट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आप वर्ड पे आप ये सॉरी अपने ब्राउज़र खोला हुआ है, वहाँ से आप इंटरनेट पे सर्फिंग भी कर रहे हैं और सर्फिंग करते करते आप असाइनमेंट भी बना रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो basically, operating system minimize the amount of human intervention required during processing. It helps your application program perform common operations such as accessing a network, entering data, saving and retrieving files, and printing or displaying. तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन को क्या करता है, कम कर देता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी कि ये आपकी मुदाखलत नहीं होने देता, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनके जो कॉमन ऑपरेशंस हैं उन पर भी हेल्प करता है। जैसे कि नेटवर्क एक्सेस करना है आपने, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से कोलैबोरेट करता है इंटरनली, और इंटरनली ये सारे काम हो रहे होते हैं। आप डाटा एप्लीकेशन प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड ओपन किया, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ लिख रहे हो, तो लिखना, एंटर करना कोई डाटा, वो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल कर रहा है कि आप उस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, उसको यूज़ करो और टाइप करो, ठीक है। अब टाइप करवाना, इनपुट लेना और आउटपुट डिस्प्ले करवाना, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो काम करवा रहा है और आपको अलाउ कर रहा है कि आप डाटा एंटर करो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, सेव करो, रिट्राइव करो, प्रिंट करो, जो मर्जी करो, ये सारे काम आपसे मिलके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प कर रहा होता है ये कॉमन ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। Several other types of system management software are marketed as separate programs or included as a part of operating system. Utility programs and utility are more or any important examples. ठीक है, तो बहुत से ऐसे सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सेपरेट प्रोग्राम के तौर पे अवेलेबल हैं, सेपरेट प्रोग्राम के लिए। और ऐसा भी मुमकिन है कि वो प्रोग्राम जो हैं वो बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर भी आपको यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एक पार्ट की तरह आपको मिल सकें, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बना दिए गए हैं। उनको हम उन प्रोग्राम्स को हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो एंटीवायरस है वो आपका एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, आपने बैकअप लेना है, तो ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। आमतौर पे विंडोज़ 10 में अब आपका एक विंडोज़ डिफेंडर आता है, ठीक है। ये बेसिकली एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, ठीक है। और ये विंडोज़ 10 का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले जितने भी विंडोज़ डिफेंडर थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन विंडोज़ 10 का जो अपना विंडोज़ डिफेंडर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको एंटीवायरस करने की, अलग से एंटीवायरस करने की ज़रूरत नहीं है। उसी को आप एक्टिवेट रखें, अपडेट रखें, तो वो काफ़ी अच्छा चलता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ों ने ना कंप्यूटर को थोड़ा बहुत हैवी और विंडोज़ को थोड़ा हैवी कर दिया होता है आमतौर पे।
तो आम तौर पे आपकी जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो सेपरेट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को अलग से मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि आपका नॉर्टन एंटीवायरस है, आपका डिफरेंट बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हो गया, वायरस प्रोटेक्शन, डाटा कंप्रेशन, फाइल डीफ्रेगमेंटेशन, ये फाइल डीफ्रेगमेंटेशन, डाटा कंप्रेशन टेक्निक, ये सारी यूटिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स हैं जो कि अलग से इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि विनरार है, डाटा कंप्रेशन है, फाइल डीफ्रेगमेंटेशन है, यानी कि डिस्क के यानी कि जो हार्ड डिस्क है उसके मुख्तलिफ पार्ट में डाटा पड़ा होता है, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, ये भी एक ताकि आपकी डिस्क जो है वो मैक्सिमाइज अच्छे तरीके से काम करे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से काम करे, इसे डीफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो यानी कि डाटा जो है वो डिस्क के ऊपर मल्टीपल जगहों पर फैला होता है, उनको इकट्ठा करके एक साइड पे रख देना और बाकी जगह फ्री अप कर देना, इसको डी फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फाइल डी फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी इसके लिए भी अलग प्रोग्राम होता है, लेकिन विंडोज 10 में इसके अंदर भी दिया हुआ है, बाकी भी दिया हुआ है। So most operating system also provide many utilities that perform a variety of helpful chores of choices for a computer users. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आमतौर पे मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर देता है यूटिलिटी। कोई सिस्टम कोई यूज़र अलग से किसी और कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकता है, कोई बाउंड नहीं है इसमें। ठीक है, आपका एंटीवायरस अगर आप नहीं मुतमिन होते, सेटिस्फाइड, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट एंटीवायरस और विद योर विंडोज डिफेंडर, then you can install separately antivirus for your computer protection। ठीक है, तो इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम जो हैं वो सिस्टम सपोर्टेड प्रोग्राम्स हैं, इंक्लूड परफॉर्मेंस मॉनिटर्स एंड सिक्योरिटी मॉनिटर्स। परफॉर्मेंस मॉनिटर्स वो आमतौर पे ना परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटर्स जो हैं वो बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं और एडजस्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, एंड यूजेज ऑफ मोर कंप्यूटर system to keep them running efficiently. And security monitors are a package that monitor and control the use of computer systems and providing warning messages and record evidence of unauthorized use of computer resources। इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी कुछ अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस है, वो क्या करता है, वो मॉनिटर कर रहा होता है, कंट्रोल करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को और आपको वार्निंग मैसेज देता है जैसे कोई अनऑथराइज एक्शन या फिर कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म किया जाता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से जो उसको सस्पिशियस लगता है, तो वो उसको वार्न करना शुरू कर देता है और रिकॉर्ड करता है कि वो जो हरकतें जो उसने की होती हैं वो सारी रिकॉर्ड कर लेता है, बता देता है आपको कि भाई ये फलां प्रोग्राम जो है फलां प्रोग्राम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है या फलां एक्सेस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सिक्योरिटी में आने की चीज़ें, या फिर अनऑथोराइज यूज़र जो है वो कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ें भी रहती हैं। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के हवाले से देखें तो वो परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर रहे होते हैं एक से एक ताकि कंप्यूटर को एफिशिएंटली रन किया जा सके। तो ये चीज़ें थी आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ गए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमने डिस्कस किया, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू लिया। ठीक है, हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है बेसिकली और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन से दो मेजर कैटेगरीज हैं। ठीक है, हमने वो डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर को हमने देखा, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन हमने देखी है नॉर्मली, ये सारी चीज़ें हमने आज से देखी हैं फ़िलहाल के लिए। जिसमें हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो दो टाइप्स हैं हमने उनको थोड़ा सा डिफाइन किया है। ठीक है, फर्दर हम इनको मज़ीद डिफाइन करेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो आगे मज़ीद चीज़ें हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी हमने देखी हैं अच्छी तरह से। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा नेक्स्ट लेक्चर में वो हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है।